सेंट्रल इंडिया के एक पूरे अलग इलाके में एक पूरी इमिग्रेशन कॉलोनी बसी हुई थी, जो कि एक बड़े डैम के साथ चलती थी। यहाँ इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और मजदूर सारे अपनी फैमिली के साथ रहते थे। क्वार्टर्स थे, पंप हाउस था और ज़मीन के नीचे एक बहुत लंबी पाइप डाली हुई थी और वो पाइपलाइन उस गांव तक पानी पहुंचाती थी। लेकिन जब एक डैम का प्रोजेक्ट अचानक बंद कर दिया गया और गेट्स हमेशा के लिए क्लोज्ड हो गए, तो एक ही साल के अंदर पूरी कॉलोनी खाली हो गई। सरकारी फाइल्स में बस इतना लिखा गया था कि सिस्टम बंद हो चुका है। सालों बाद अमित नाम का एक जूनियर इंजीनियर वहाँ पर भेजा गया, जिसका काम सिर्फ इतना था कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को चेक करना और उसकी एक रिपोर्ट बनाना। अमित शाम के टाइम पर कॉलोनी पहुँचता है। क्वार्टर्स के दरवाजे आधे खुले हुए थे, किचन्स में बर्तन बिखरे पड़े थे और दीवारों पर अभी भी पानी आने की टाइमिंग लिखी हुई थी। जैसे लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए निकले थे, बट उन्हें उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। जैसे ही अमित पंप हाउस के पास खड़ा हुआ, उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया, क्योंकि हवा चल रही थी बट पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। रात होने पर उसने पंप हाउस के आसपास टेंट लगाया और पाइप्स चेक करना शुरू किया। सारी पाइपलाइन सूखी हुई थी और पानी का कहीं भी नामो निशान था ही नहीं। आधी रात के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो मेटल जैसी साउंड नहीं कर रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे खिंचने जैसी थी, जैसे ज़मीन के नीचे से कोई चीज़ हिली हो। अमित को पहले लगा कि ये शायद ठंड की वजह से पाइपलाइन सिकुड़ रही होगी, उसकी आवाज़ होगी। बट आवाज़ रुकने की बजाय और ज़्यादा तेज़ होने लग गई और ज़्यादा साफ़ होने लग गई। उसने टॉर्च उठाई और एक मेन पाइप के पास कान लगाया। अंदर से हवा नहीं, बल्कि एक भारी सी कपन महसूस हुई, जैसे कोई बंद कमरे में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। तभी कॉलोनी के एक क्वार्टर के बाथरूम से टप टप की आवाज़ आई। अमित अंदर गया तो नल से पानी नहीं गिर रहा था, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। उसने उस आवाज़ के साथ सीने पर एक बोझ सा महसूस किया, जैसे वो आवाज़ सिर्फ उसके कान में नहीं बल्कि उसके पूरी बॉडी में उतर रही हो। धीरे धीरे वही आवाज़ कॉलोनी और क्वार्टर से आने लगी। किचन के सिंक्स, टॉयलेट्स और ड्रेनेज लाइंस सब एक ही रिदम में आवाज़ कर रहे थे और अमित को ऐसा लग रहा था कि ये पूरी कॉलोनी ज़िंदा हो गई है। अमित के फ़ोन से पूरा नेटवर्क गायब हो चुका था और जो उसने कंपास लाया था वो भी परमानेंटली रोटेट किया जा रहा था कहीं पर भी। जब उसने कॉलोनी के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, तो गेट जो हमेशा बाहर की तरफ खुलता था, अब अंदर की तरफ झुक रहा था, जैसे किसी ने उस गेट को बहुत ज़बरदस्ती पकड़ा हो। अमित पंप हाउस के अंदर गया और वहाँ पुराना रजिस्टर खुला हुआ था, जो सालों से खाली ही था। लेकिन उस रात उसके आखिरी पेज पर एक गीली मिट्टी से लिखा हुआ मिला, सप्लाई बंद नहीं हुई है। वो देखने के बाद अमित को एक पुरानी बात याद आई, जो उसके ट्रेनिंग टाइम पर उसे बताई गई थी। जब डैम बन रहा था तो उस एरिया के नीचे के जितने भी गाँव थे, उन सब घरों को फोर्सफुली खाली करवाया गया था। उनका घर, हैंडपंप और कुआं इसी पाइपलाइन सिस्टम से जुड़े हुए थे। जब अचानक पानी बंद किया गया तो सिर्फ नदी नहीं सूखी थी, बल्कि उन लोगों की आखिरी सांस भी इसी सिस्टम के अंदर अटक गई थी। रात के करीब 2 बजे पंप हाउस के जो वॉल्व्स थे वो अपने आप धीरे धीरे घूमने लग गए, बिना किसी बिजली के और बिना किसी प्रेशर के। और ज़मीन के नीचे से एक आवाज़ आई, जिस आवाज़ में उसने बोला था, अभी मत खोलना। अमित ने ज़ोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ उसी पाइपलाइन में घुल गई, जैसे उस कॉलोनी ने उसे भी अपना हिस्सा बना लिया हो। अगले दिन जब दूसरी सर्वे टीम वहाँ पहुँची तो पूरा कॉलोनी बिल्कुल शांत था। टेंट खुला था, बैग और टूल वहीं पर पड़े हुए थे, पर अमित का कहीं अता पता नहीं था। पंप हाउस के रजिस्टर में एक नई एंट्री शामिल हो चुकी थी और उस एंट्री को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको किसी इंसान ने लिखा है। आज भी जब उस गांव की ज़मीन अपने आप गर्मियों में सूख जाती है और हवा चलना भी बंद हो जाती है, तब गांव के लोग कहते हैं कि उन पाइपलाइन से अपने आप आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर उस आवाज़ को कोई ध्यान से सुनेगा तो उसे पता चलेगा कि ये आवाज़ कोई पाइपलाइंस की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो उस सिस्टम से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मर्डर मिस्ट्री टाइप वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।